क्यों आज मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज आर बिकमिंग अ पुअर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया और इवन 57 इस्लामिक कंट्रीज में से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर सफरिंग और दे आर ऑलरेडी पुअर। और जब यही सवाल पब्लिक से पूछा गया कि मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज पुअर क्यों है, तो उनका सीधा सीधा आंसर था Most Muslim countries are poor. Have you ever been to Dubai? No. Have you ever been to Oman? Have you ever been to Qatar? No. You know, Qatar is the safest place on the planet. Really? We have Qatar, we have Dubai, we have Malaysia, we have other examples. Turkey is a very powerful nation now. कतर, दुबई, मलेशिया, टर्की, ये तो बहुत अमीर देश है। पर देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो अमीर कंट्रीज हैं, तो वो भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से अमीर है, ना कि उनके पास ऐसा कोई खास दूसरा रिसोर्सेज है। तो वो भी मेजरली अपने तेल के भंडार की वजह से ही अमीर है। अगर आप इन एग्जाम्पल देखोगे तो पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत आज तकरीबन 110 से लेकर 150 रुपए तक है, यानी इंडिया के 2 गुना ज्यादा है। और इवन यही बात आप अफगानिस्तान में देखोगे तो अफगानिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 2021 डेटा के हिसाब से 2400 अफगानी रुपए के बराबर है। और 1 डजन अंडे की कीमत सोमालिया में 470 रुपए से भी ज्यादा है। तो यही बात अगर आप नॉन मुस्लिम से पूछोगे कि मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज आर पुअर क्यों है, तो उनका सीधा सीधा आंसर होगा कि उनके रिलीजियस आइडियोलॉजी की वजह से, जो कि हिंसा सिखाता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप ये इसी का हवाला देकर टेररिज्म फैलाते हैं। और क्योंकि ये काफी हद तक सच है, तो इन्हीं की वजह से इस्लाम का नाम बहुत खराब हो रहा है। तो अगर सच में इन्हीं की वजह से इनका नाम खराब हो रहा है, तो 8वीं से लेकर 13वीं सदी तक, यानी 500 गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कैसे हुआ, जिस एरा में साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर, जिसे कभी कभी यूरोपियन रीबर्थ से भी कंपेयर किया जाता था, बगदाद एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था। बट बगदाद के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट में वो ऐसा बन चुका है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में से बगदाद जो है, तो उसे मोस्ट ऑफ पूरे इस्लामिक रीजन में से वो सबसे बड़ा हब माना गया था, नॉलेज हब माना गया था। और इसी रिलीजन में अब्बासी खलीफा जो कि मैथमेटिशियन थे, इब्न अल हैथम जो कि साइंटिस्ट थे, अल राजी जैसे डॉक्टर्स हुए। पर अलजेब्रा वर्ड भी इसी रिलीजन से, यानी इसी एरा में डेवलप हुआ था। जिस रिलीजन में इतने बड़े बड़े आदमी होने के बावजूद, इतना एजुकेटेड होने के बावजूद ऐसा क्या हो गया कि आज मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज आर गेटिंग पुअर। लेट्स फाइंड आउट दोस फैक्टर्स हु अफेक्ट पुअर कंट्रीज। और देखिए, इसका सबसे पहला फैक्टर है वॉर। यानी इन इस्लामिक कंट्रीज में आपस में ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। एक ग्रुप है जो सुन्नी है और दूसरा ग्रुप जो है वो शिया। और सऊदी अरब सुन्नी को और ईरान शिया को प्रमोट करता है। और देखिए, यानी शिया का मानना है कि कंट्री जो है वो अल्लाह के हिसाब से चलेगी, यानी जो भी अल्लाह के स्कॉलर्स हैं, यानी जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनके हिसाब से चलेगी। जो भी नियम बनाएगा वो अल्लाह बनाएगा, जो कि मुस्लिम स्कॉलर सिखाते हैं। तो उनके हिसाब से पूरे कंट्रीज का जो लीडर है वो एक स्कॉलर होना चाहिए, वो एक मुस्लिम स्कॉलर होना चाहिए। और इवन इन अदर हैंड सुन्नी का मानना है कि ये जो कंट्रीज हैं उनके लीडर से चलना चाहिए। और देखिए, इतना डिफरेंस क्यों है, इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि सऊदी नहीं चाहता कि स्कॉलर आए, और स्कॉलर आए तो राजशाही खत्म, तो राजशाही खत्म हो जाएगी। तो बस सऊदी यही तो चीज नहीं चाहता कि उनकी राजशाही खत्म हो जाए। और इसी के वजह से इन दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। और इवन दोनों कंट्रीज अदर कंट्रीज को अपने खेमे में खींचने के लिए मदद करती रहती है। और इवन वो एक दूसरे के प्रॉक्सी वॉर भी लड़ते रहते हैं। तो अगर किसी देश का लीडर सुन्नी है, तो यहाँ पर जो शिया मुस्लिम जो रिबेल्स हैं उनको ईरान सपोर्ट करता है। इन अदर हैंड जिस कंट्री में शिया मुस्लिम लीडर है और मेजोरिटी जो जनता है वो सुन्नी मुस्लिम है, तो सुन्नी मुस्लिम जो भी रिबेल्स है, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है, तो उनको सीधा सीधा सऊदी अरेबिया मदद करता है। तो इन दोनों की वजह से देखिए, ये दोनों प्रॉक्सी वॉर लड़ते नजर आ रहे हैं। और इवन फर्क बस इतना है कि वो जो बैटल ग्राउंड है वो अलग अलग कंट्रीज है, बट आइडियोलॉजिकली वॉर जो है वो सिंगल है, शिया और सुन्नी के बीच में। सो मोटा मोटा इतना समझो कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनका मेन वजह ये आइडियोलॉजिकल है, ये आइडियोलॉजी है। और इन्हीं आइडियोलॉजी के चलते कई देशों में वॉर हो गई और उन देशों की इंफ्रास्ट्रक्चर्स डैमेज हो गए, मिलियंस ऑफ लोगों की जेनोसाइड हो गए, और इवन वहां तक भूखमरी तक फैल गई। और नतीजा क्या निकला? द इंटायर कंट्री गोज इनटू पॉवर्टी। तो देखिए, आसान भाषा में समझो तो वो जो कंट्री में इनडायरेक्टली युद्ध जो है वो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में लड़ रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि वो जो युद्ध मैदान है, यानी बैटल ग्राउंड, वो अलग अलग कंट्रीज होते हैं। तो इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से भी तीसरा कंट्री ऑटोमेटिक पिस जाता है। पर देखिए दोस्तों, इसका दूसरा इफेक्ट है और सबसे मेन इफेक्ट है डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की। तो अगर आप नोटिस करते होंगे, तो अगर आप देखा होगा तो एक चीज नोटिस किया होगा कि मेजर ऑफ द कंट्रीज में, यानी 40+ इस्लामिक कंट्रीज में मोनार्की चलती है, इवन डिक्टेटरशिप चलती है। तो होता है क्या कि कोई भी देश डेमोक्रेसी के लिए मांग उठाता है तो वहां पर सिविल वॉर कर कर उन्हें चुप करा दिया जाता है। अब देखिए, सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि लोगों को आपस में ही झगड़े लगा देना या आपस में ही वॉर करना, उसको सिविल वॉर बोलते हैं।
तो अगर मैक्सिमम जनता को चुप कराना है या उन्हें उनकी आवाज दबानी है तो उन्हें सिविल वॉर में तब्दील किया जाता है। डेमोक्रेसी कम या उसके अपोजिट एक स्ट्रांग मोनार्की बन जाती है, जो कि पहले वीक हुआ करती थी वो भी एक स्ट्रांग मोनार्की बनकर उभर जाती है। तो इन एग्जांपल सीरिया, यमन, लीबिया, बहरीन, सूडान एटसेट्रा। मतलब चाहे जो कुछ भी हो जाए गद्दी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता और उसे कुछ होने नहीं देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है। और देखिए सिविल वॉर के साथ साथ इसका नतीजा क्या होता है, अगेन पॉवर्टी। और ठीक तीसरा और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। देखिए अक्सर आप नोटिस करते होंगे कि इस्लाम में जो है वो जिहाद छेड़ देते हैं, इस्लाम के लोग जिहाद छेड़ देते हैं। तो यानी जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, तो इसी को जिहाद भी बोलते हैं। और इसी जिहाद नाम पर टेररिस्ट जो है वो वर्क करती है, इवन वो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ती है, इवन जिहाद छेड़ देती है। तो बेकसूर लोगों को मारती है। अगर किसी को डिक्टेटरशिप को हटाना है तो बस उसके नाम, उसे जिहाद का नाम देकर पर्सनल वॉर में कन्वर्ट करके जिहादी बना देते हैं। यानी वहां जहां पर्सनल वॉर होना था वो धर्म युद्ध बन जाता है। यानी आज पूरी दुनिया वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म की बात करती है, इवन फेमिनिज्म पर चल भी रही है। बट इस्लाम में इसके ऊपर भी रोक है, ये हराम है। इन एग्जाम्पल तालिबान गवर्नमेंट ने लड़कियों के काम करने पर यानी ऑफिशियल्स में काम करने पर बैन कर दिया, उनके एजुकेशन पर बैन कर दिया। और रिसेंटली तालिबान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे यानी आमिर खान मुत्ताकी वो इंडिया आए थे और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहले औरतों को हटा दिया, यानी उन्हें साइड कर दिया। और इवन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वुमेन्स को अलाउ नहीं किया। देखिए साइंस और डेवलपमेंट में पूरी दुनिया के पीछे एक दौड़ लगा रही है, पर वही इस्लाम में इसको एक इस्लाम के खिलाफ माना गया है। अगेन तालिबान ने इंटरनेट पर, पूरे रीजन में इंटरनेट पर बंदी डाल दिया। देखिए साइंस जो है वो अथॉरिटी पर नहीं बल्कि एविडेंस के बेसिस पर चलती है। अब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो भी एक साइंस की ही देन है। तो इस्लाम का जो गोल्डन एज था उसमें साइंस को उन्होंने अडॉप्ट किया, बट आज की डेट में उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसे इग्नोर किया जा रहा है। और कट्टरता किसी की भी हो वो गोल्ड साबित नहीं होती। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर डू 1 लाइक एंड 1 सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो स्टे क्यूरियस एंड स्टे एंग्री। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।